लोकसभा सीटों का परिसीमन पर बवाल जारी। मोदी शाह के लिए गले की फांस बना डिलिमिटेशन। सभी विरोधियों के साथ बैठक करेंगे नायडू। बीजेपी में मचा हड़कंप, क्या सरकार गिर जाएगी? नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 2024 के बाद से मोदी एक के बाद एक बड़े लफड़े में फंसते जा रहे हैं और इसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मोदी बीजेपी में भी घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले साल से बीजेपी अध्यक्ष को लेकर मोदी शाह और आरएसएस में रार जारी है और अभी तो बेंगलुरु में बैठक चल रही है। और ऐसे में मीडिया में सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके हिसाब से आपको बता दें कि आरएसएस ने कह दिया है कि जेपी नड्डा इस बैठक में नहीं आएंगे और अगर आना है तो किसी दूसरे को भेजे। लेकिन ये सारी खबरें स्वतंत्र पत्रकार कह रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर गायब है। अभी यही सब चल रहा था कि दक्षिण के राज्य अपने अधिकार को लेकर मोदी शाह से लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका मानना है कि मोदी शाह डिलिमिटेशन से दक्षिण के राज्यों के अधिकार को कम कर देंगे और इसी को लेकर स्टालिन मोदी शाह से आर पार की लड़ाई में नजर आ रहे हैं। स्टालिन ने इसके लिए दक्षिण के राज्यों के पार्टी नेताओं और सीएम की बैठक बुलाई है, जिसमें विपक्षी शासित राज्यों के अलावा विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि ये एक बैठक से कहीं ज्यादा बढ़कर है, जिसने एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की है जो निष्पक्ष परिसीमन हासिल करने के लिए देश के भविष्य को नया आकार देगा। इस बैठक में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पंजाब ये 7 राज्य हैं जहां परिसीमन की तलवार लटकी हुई है। बैठक को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा, इस ऐतिहासिक एकता को आगे बढ़ाते हुए हमारे सांसदों और मंत्रियों ने अन्य प्रभावित राज्यों के नेताओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की, जिससे हमारा सामूहिक संकल्प मजबूत हुआ है। तमिलनाडु की पहल के रूप में शुरू हुआ ये अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है, जिसमें भारत भर के राज्य निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की मांग के लिए हाथ मिला रहे हैं। ये हमारी सामूहिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी शाह से लड़ने के लिए स्टालिन ने जाल बिछाकर मोदी शाह को घेर लिया है और लड़ाई को उत्तर बनाम दक्षिण कर दिया है। अब इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि मोदी शाह के विरोधियों की बैठक हैदराबाद में होगी और इसकी अगुवानी आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू करेंगे। और इसी को कहा जा रहा है कि मोदी शाह के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि अब मामला काफी आगे बढ़ गया है और सहयोगी भी डिलिमिटेशन से नाराज है और कहीं परिसीमन का दाव सत्ता हाथ से ना चला जाए। विश्लेषकों की माने तो दक्षिण के राज्यों को डर है कि जनसंख्या के आधार पर जो परिसीमन हो रहा है उससे केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा और बीजेपी हमेशा से दक्षिण भारत में पैर पसारने का काम करेगी और इसकी कोशिश उसकी जारी रहेगी, लेकिन सफलता नहीं मिली है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी रणनीति बदलकर दक्षिण के राज्यों में निर्भर रहने के बजाय उत्तर भारत के राज्यों से सत्ता की चाबी पाने की कोशिश की है और ये मिला भी है। तो आने वाले समय में अगर ये रणनीति कारगर रही तो फिर दक्षिण के राज्यों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और पीएम की कुर्सी उत्तर भारत के सांसद ही पूरा कर देंगे। हम इसे एक उदाहरण से आपको समझाते हैं जिसे बीजेपी की रणनीति और दक्षिण के राज्यों की परेशानी आपको समझ में आ जाए। आंकड़ों की माने तो 2026 तक भारत की आबादी करीब 150 करोड़ हो जाएगी। दक्षिण भारत में कर्नाटक की लोकसभा सीटें 28 से बढ़कर 36 हो सकती है। तेलंगाना की सीटें 17 से बढ़कर 20 और आंध्र प्रदेश की सीटें 25 से बढ़कर 28 हो सकती है। तमिलनाडु की लोकसभा सीटें 39 से बढ़कर 41 हो सकती है। केरल में आबादी बढ़ने का दर सबसे कम है। ऐसे में केरल की 20 सीटों को घटाकर 19 किया जा सकता है। वहीं उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 128 और बिहार की सीटें 40 से बढ़कर 70 हो सकती है। दक्षिण भारत के राज्य इसलिए परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि परिसीमन से उनकी सीटें कम हो सकती है और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी आवाज कमजोर होगी। तो है ना मोदी और शाह की कमाल की रणनीति।
जिसे दक्षिण भारत के राज्य विरोध कर रहे हैं। अगर बीजेपी चाहे तो सिर्फ 2 राज्यों में केंद्र की सत्ता पालेगी, बस उसे दूसरे राज्यों में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इसी का विरोध हो रहा है। इसकी अगली बैठक हैदराबाद में होने वाली है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, मोदी की सत्ता जाती है या रहती है और नायडू की अगली चाल क्या होगी। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।